नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं, अगर बात करें राजकीय सेवा में अपना योगदान दे चुके अध्यापन के क्षेत्र में एक अध्यापक हैं श्रीमान जसवीर सिंह जी। तो इन्होंने अपनी जो राजकीय सेवा है बड़े ईमानदारी के साथ में निर्वहन किया और किस प्रकार इन्होंने बच्चों को शिक्षा के जगत में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अगर बात करें सेवानिवृत्ति की तो काफ़ी समय जैसे इन्होंने एक राजकीय सेवा अध्यापन के रूप में जो गुजारा है, तो उसमें कैसा उतार चढ़ाव रहा, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और परिवार का सहयोग इनके साथ कैसा रहा, तो आज पूरा इनका जीवन परिचय जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आप हमारे घर में पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, अगर बात करें अध्यापक एक बच्चे को जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास, उसको एक अंधेरे से उजाले में लाने का प्रयास, क्योंकि जैसे कि ग्रंथों में भी माना गया है कि जो गुरु का ओहदा है वो कहीं ना कहीं भगवान से भी ऊपर होता है। तो आप एक अध्यापन के क्षेत्र में कई विद्यालयों में सेवाएं दी और 14 बीबी से आप सेवानिवृत्त हुए, तो काफ़ी समय आपका जैसे राजकीय सेवा में गुजरा है। तो अगर बात करें कैसे शुरुआत हुई आपकी शिक्षा के क्षेत्र में? सबसे सर्वप्रथम जी मेरा पोस्टिंग है जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय 50 जीजी में हुई जी सन 1982 में। जी उसके बाद 1985 में मेरी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 35 जीजी में पोस्टिंग हुई। जी उसके बाद मेरी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 सीसी में पोस्टिंग हुई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग राजकुमार जिंदल मेमोरियल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पद्मपुर में हुई। उसके उपरांत मेरी स्थानांतरण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 सीसी में हुआ। 2016 में 2 सीसी से मेरा स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 14 बीबी में हुआ। तो 14 बीबी से मैं 2018 में सेवानिवृत्त हो गया। सर, अगर बात करें आपकी जैसे अध्यापन के क्षेत्र में अलग अलग विद्यालयों में सेवाएं रही, कैसा रहा आपका लाइफ का जो अगर बात करें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जी। जब मैं सर्विस में था जी, पहले जब आज की सर्विस में और तब की सर्विस में बहुत अंतर है। उस समय गाँवों में अध्यापक का बहुत सम्मान होता था। आजकल तो अध्यापक सिर्फ एक ड्यूटी रह गई है उनकी। उस समय सबसे ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में होते थे। आजकल जो भी बच्चे हैं सब सरकारी स्कूलों छोड़ के सब प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। सर, अगर बात करें क्योंकि पहले की शिक्षा में और वर्तमान शिक्षा में काफ़ी बदलाव भी हुआ है, मूलभूत सुविधाएं हैं उनका भी विस्तार हुआ है काफ़ी, क्योंकि अभी विद्यालयों की जैसे क्योंकि संख्या भी बड़ी है और स्टाफ वगैरह भी है। लेकिन आप जब शुरुआत की थी, अगर बात करें जब प्रथम नियुक्ति हुई थी, तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपके लाइफ में ऐसी क्या क्या समस्याएं रही होगी? समस्या तो ये उस समय बहुत ज़्यादा थी। स्कूलों के अंदर अध्यापकों की बहुत कमी थी। सरकारी स्कूलों में एक दो अध्यापक होते थे प्राइमरी स्कूलों में, और बच्चे कहीं 70 हैं, कहीं 100 हैं, कहीं 150 हैं, कहीं 200 भी होते थे। लेकिन आजकल स्कूलों में स्टाफ है लेकिन बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल। तो सर, जैसे समस्याएं तो काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो जैसे आपने जब शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि जब अब आप रिटायरमेंट पे इतने वर्ष मतलब राजकीय सेवा में दिए, लेकिन क्योंकि अभी तो पढ़ाई का माहौल भी है, उस टाइम आपने कैसा संघर्ष शुरू किया, जैसे कैसा सहयोग रहा आपका, और किस उदाहरण किस प्रकार देना चाहोगे कि जैसे आपकी शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई थी? हमारे टाइम में जो शिक्षा होती थी स्कूलों में वो तो अलग प्रकार की होती थी। उस समय तो जो टीचर
जो होता था वो भगवान के बराबर ही होता था। और जो अभिभावक थे वो बच्चे को टीचर के पास छोड़ देते थे। टीचर अपने अनुसार बच्चे को चलाता था। अब इनको इंसान बनाना आपका जिम्मेदारी है। हाँ जी। उस समय तो, आजकल तो थोड़ा सा भी बच्चे को डांट देता है अध्यापक तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। उस समय तो कोई नहीं आता था। जहाँ तो फिर बच्चा हट के घर ही आता था, जहाँ फिर वो पढ़ाई के अंदर सफल हो जाता था। दो ही बातें होती थी उस समय। सर, आपने काफ़ी बच्चों को शिक्षित भी किया है। आपके लाइफ का कोई ऐसा एक पल कि जिसमें आपने किसी बच्चे को डांट फटकार से या मोटिवेशन से किसी बच्चे का जो भविष्य आपके सामने सुधरा हो, कि आपने किसी के ऐसे मोटिवेशन किया है या डांट फटकार से आज वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा है? बहुत बच्चे हैं जी ऐसे जो गरीब परिवारों के होते थे उस समय। और वो क्या कि कुछ समय लेबर करते थे और कुछ समय पढ़ाई करते थे। आज अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब हैं और जब भी मिलते हैं तो बड़े खुश होते हैं। तो सर, जैसे बात करें, क्योंकि अभी वर्तमान शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव हुआ है, लेकिन युवा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े रहे हो हमेशा, और युवाओं से, बालिकाओं से हमेशा आपका जुड़ाव एक प्रेम पूर्वक रहा है, उनको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास रहा है। सर, वर्तमान में युवा है वो नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है। क्या सीख है युवाओं को? युवाओं को तो ये आजकल पता नहीं क्या हो गया है। सब बच्चे जो भी हैं सब नशे की तरफ जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन गांवों के अंदर नशा बढ़ रहा है। तो सर, क्या सुझाव है कि लोगों को क्या समझाइश बुझाइश करनी चाहिए? अब देखो जी, ये तो ना तो परिवार के बस की बात है। जिनका बच्चा ऐसी नशे के अंदर चला जाता है, समाज को इसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, अभिभावकों को देना चाहिए, बच्चों को किसी न किसी काम के अंदर लगाना चाहिए। जब बच्चे कोई काम नहीं करते हैं तो वो इस प्रकार के नशों के शिकार हो जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो सर, अगर बात करें कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफ़ी जगह सेवाएं दी और घर परिवार पे भी काफ़ी, मतलब जैसे आपने पूरे परिवार को भी संभाला, तो कैसा रहा परिवार का सहयोग, कैसा रहा आपके साथ? परिवार का सहयोग बहुत बढ़िया रहा जी। किस प्रकार, मतलब क्योंकि कई बार होता है कि जैसे राज्य की सेवा में रहते हैं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्या भी रहती है, तो आपका सहयोग कैसा रहा परिवार में? मेरे को पारिवारिक की समस्याओं का किसी प्रकार का भी सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं तो सारी ज़िंदगी अपनी लोकल के अंदर ही बिताई है। परिवार का पूरा सहयोग रहा। अब मेरे परिवार में मेरा एक लड़का है जो MA इंग्लिश है, और मेरी पुत्रवधू है जो MA B.Ed है। अच्छा, बिल्कुल, यानी कि पूरा वेल सेटल एक शिक्षित फैमिली है। लेकिन सर, अगर बात करें कि जैसे हमने अधिकतर देखा है कि सेवानिवृत्ति के बाद कहीं ना कहीं जो अधिकारीगण हैं उनका रुझान कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ या व्यवसाय की तरफ होता है। आपने अपना ज़िंदगी का लक्ष्य क्या चुना? लक्ष्य तो क्या है जी, बस ऐसे ही है, खेत के अंदर घुमाते हैं और उसके बाद कुछ खाना पीना होता है, खा पी लेते हैं और फिर सो जाते हैं, और क्या करना है। यानी कि अब बस पूरा मतलब जीवन है जो एक आनंदमय रूप से जाना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। रिटायरमेंट के बाद अब आनंद सेवा काल से भी बढ़ के आ रहा है। जी। क्या कहना चाहोगे अपने क्षेत्रवासियों को, अपने पंचायत वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं अपने बच्चों की तरफ अभिभावकों को पूरा ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चों की नींव अपनी बढ़िया कर लेंगे तो इससे बड़ा ज़िंदगी के अंदर और कोई सपना नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अध्यापक, सेवानिवृत्त अध्यापक श्रीमान जसवीर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार इन्होंने जो सेवाएं हैं अपनी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा है वर्तमान में वो नशे की तरफ आकर्षित होता जा रहा है, तो अभिभावकों को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जितने भी जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बेरोज़गार होते हैं तो उनकी संगत है वो भी कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करती है। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारे घर पहुँचे हो, आपका कोटि कोटि प्रणाम। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए
सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।